हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी पावन जगह पर जहाँ भक्ति, शांति और दिव्यता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नीम करौली बाबा के पावन धाम कैंची धाम की। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि दिल्ली से कैंची धाम कैसे जाएं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो अगर आप भी दिल्ली से कैंची धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली से कैंची धाम कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये खूबसूरत यात्रा। अब बात करते हैं कि कैंची धाम पहुंचा कैसे जाए। कैंची धाम जाने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 ऑप्शंस हैं। पहला बस, दूसरा ट्रेन और तीसरा एरोप्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं बस वाले ऑप्शन की। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली के आनंद विहार से आपको हल्द्वानी के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। बस के जरिए आप आराम से हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। टिकट की बात करें तो बस का किराया लगभग 400 से 700 रुपए के आसपास पड़ सकता है और हल्द्वानी पहुंचने के बाद वहां से कैब लेकर कैंची धाम जा सकते हैं। आमतौर पर शेयर्ड कैब में लगभग 200 रुपए पर पर्सन का किराया पड़ सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पर, ट्रेन। दिल्ली से काठगोदाम जाने के लिए कई ट्रेन्स मिलती हैं। इनमें पहला ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस। ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह करीब 6:20 पर चलती है और रात करीब 11:55 पर काठगोदाम पहुंचती है। दूसरा ऑप्शन है उत्तराचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम करीब 4 बजे चलती है और रात करीब 10:45 पर काठगोदाम पहुंचा देती है। और तीसरा ऑप्शन है रानीखेत एक्सप्रेस। ये ट्रेन जैसलमेर से चलती है लेकिन दिल्ली में दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से रात करीब 8:45 पर मिल जाती है। इसके बाद ये ट्रेन सुबह करीब 5:05 पर काठगोदाम पहुंचा देती है। इन सभी ट्रेन्स की डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाकर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, यानी एरोप्लेन की। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको पंतनगर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी। पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप वहां से कैब बुक करके सीधे कैंची धाम जा सकते हैं। इसका किराया बाकी ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पड़ेगा और लगभग 1800 रुपए पर पर्सन तक हो सकता है। तो दोस्तों, आपके पास कैंची धाम पहुंचने के लिए ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अब असली सफर शुरू होता है क्योंकि अब हम ट्रेन से उतर चुके हैं। अब हम हल्द्वानी स्टेशन से कैंची धाम की तरफ निकल चुके हैं। स्टेशन से कैंची धाम की दूरी तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में हमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। कैब वाला हमें पहाड़ों से होते हुए कैंची धाम की तरफ लेकर जाएगा और जैसे जैसे हम हल्द्वानी से ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें प्रकृति का असली रूप दिखाई देने लगता है। चारों तरफ हरियाली, शांत हवा, और कहीं कहीं पहाड़ों के बीच बहते हुए पानी की आवाज। सच कहूं दोस्तों, यहाँ का रास्ता ही इतना खूबसूरत है कि सफर का मजा अपने आप बढ़ जाता है। और अब हम आ चुके हैं कैंची धाम, नीम करौली बाबा का यही पावन आश्रम, जहां दुनिया भर से लोग आकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैंची धाम पहुंचने के बाद अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, अगर आप रूम बुक नहीं करना चाहते तो यहाँ सिर्फ 100 रुपए देकर आप स्नान कर सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। और अगर आप रात में रुकना चाहते हैं तो यहाँ रूम बुकिंग का ऑप्शन भी है, जिसकी कॉस्ट लगभग 1000 से 2000 रुपए तक हो सकती है। तो अब फ्रेश होने के बाद चलते हैं नीम करौली बाबा के पवित्र कैंची धाम आश्रम की तरफ। यही वो जगह है जहां हर साल हजारों लोग आते हैं, कोई मन की शांति के लिए तो कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आश्रम के अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते या चप्पल बाहर ही उतार के रखने होंगे और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। ये सुविधा बिल्कुल फ्री है। एक बात और, यहाँ आमतौर पर प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आप प्रसाद अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आश्रम के बाहर मौजूद दुकानों से प्रसाद खरीद सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, जूते चप्पल बाहर रखते हैं और अब चलते हैं आश्रम के अंदर, जहां से हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे खास हिस्सा शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आश्रम की तरफ। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ पल के लिए वक्त रुक सा गया हो। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है और जैसे जैसे आप आश्रम के अंदर की तरफ बढ़ते हैं, माहौल और भी शांत होता जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए अंदर वीडियो बनाने से बचिएगा। अब बात करते हैं बाबा के दर्शन की। आश्रम के बाहर आपको दर्शन के लिए काफी लंबी लाइन देखने को मिल सकती है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन ज्यादातर आश्रम के बाहर ही होती है। अंदर पहुंचने के बाद लाइन काफी छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से आप आसानी से आगे बढ़कर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाइए और अगर फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो बाहर से आराम से फोटोज ले सकते हैं। अब दर्शन के बाद अगर भूख लग गई हो तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आश्रम के बाहर आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ एक थाली लगभग 100 रुपए से शुरू हो जाती है, और अगर आप 100 रुपए से भी कम बजट में खाना चाहते हैं तो यहाँ एक ढाबा भी है, जहाँ आपको लगभग 50 रुपए में खाना मिल जाता है। अब जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ी दूरी चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये ढाबा दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो यहाँ खाना खा सकते हैं या फिर आसपास थोड़ा घूमकर इस खूबसूरत जगह का माहौल एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपकी यात्रा यहाँ पूरी हो चुकी है तो यहीं से आप वापस हल्द्वानी स्टेशन के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा दिल्ली से कैंची धाम तक का पूरा सफर। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको कैंची धाम जाने से लेकर यहां पहुंचने, दर्शन करने और वापस आने तक की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप भी काफी समय से कैंची धाम आने का प्लान बना रहे हैं तो आप सिर्फ सोचिए मत, एक बार यहां जरूर आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही नई जगहों की यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जगह और एक नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और नीम करोली बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।